आज हमको आपको इतना ही मालूम है कि राम जन्मभूमि पर मंदिर, राम मंदिर, एक सामान्य बातें हम सुनते हैं, आप लोग भी पढ़ते होंगे। अयोध्या में राम मंदिर, कोई कोई राम जन्मभूमि सुन लेते होंगे, और इसके कारण अनेक भ्रांतियां समाज में बनी रहती हैं। नई पीढ़ी आती है, 5 साल बाद 11-12 साल का बालक जब 16-17 साल 18 साल का हो जाता है, उसके मन में जिज्ञासाएं, कुछ जानने की इच्छा पैदा होती है, तो इस प्रकार वो सही बात पता नहीं लगती, भ्रांतियों का चक्र ये चलता रहता है। मैंने भी सोचा मेरा भी समय कुछ पास हो जाएगा और आज की तरुणाई को कुछ सही बात में बताने का प्रयास करूंगा। उसको सही मानना कि सही ना मानना और उसमें भी सवाल करना, ये तो संसार का चक्र है, चलता ही रहेगा। तो अयोध्या में रामकोट नाम का एक मोहल्ला है। कोट किले को कहते हैं। इस मोहल्ले का नाम रामकोट है। कभी पूर्व काल में यहाँ कोई बड़ा विशाल किला रहा होगा। इस रामकोट में बहुत मंदिर हैं। यहाँ दशरथ महल नाम से मंदिर है, सीता जी के नाम पर एक मंदिर है, कोप भवन नाम से एक मंदिर है, कोहबर भवन नाम से एक मंदिर है, सीता रसोई नाम से मंदिर है। भगवान राम के जीवन प्रसंगों से जुड़े हुए तमाम मंदिर हैं। इन सब के बीच में एक छोटा सा स्थान था। स्थान तो आज भी है, लेकिन मैं था शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, पास्ट टेंस में बोल रहा हूं। वो छोटा सा स्थान लंबाई और चौड़ाई में मान लिया जाए तो 1500 वर्ग गज अथवा 14,000 वर्ग फीट अथवा 0.3 एकड़, ये इतना ही प्लॉट है। इसी प्लॉट का विवाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को एक मत से समाप्त किया या अंतिम निपटारा किया। तो ये बहुत छोटा सा प्लॉट है। यहाँ पर 1992 में, 1992 के पहले एक ऐसा ढांचा खड़ा था जिस पर 3 गुंबद थे, और गुंबदों को अगर दूर से कहीं देखा जाए तो ऐसा लगता था, कोई भी नागरिक कह सकता था कि ये मस्जिद है। मस्जिद के गुंबदों जैसे वो दिखते थे। बहुत पुराने थे, मतलब 450 साल पुराने अवश्य थे। इन्हीं गुंबदों को मुस्लिम समाज के लोग बाबरी मस्जिद कहते थे, और हिंदू समाज, अयोध्या का रहने वाला हिंदू समाज, साधु महात्मा इस 1500 वर्ग गज के स्थान को कहता था ये हमारे भगवान राम की जन्मभूमि है। यहाँ 450 साल पहले, 1528 ईस्वी के पहले एक मंदिर था जो भगवान का जन्मभूमि के मंदिर के नाम से मशहूर था। 1528 ईस्वी में बाबर की सेनाएं यहाँ आईं, और ये विदेशी आक्रांता बाबर, उसने अपनी सेनाओं को इस मंदिर को गिराने का निर्देश दिया, आदेश दिया।
बाबर के उस सेनापति मीर बाकी ने अपनी सेनाओं के माध्यम से उसको तोड़वा दिया और उसी के मलबे का इस्तेमाल करके वो 3 गुंबदों वाला ढांचा बना। बाबर ने कहा मेरे सैनिकों की नमाज पढ़ने के लिए स्थान है, लेकिन हिंदू ने उस समय उसके लिए लड़ाई लड़ी। कुछ लोग कहते हैं 15 दिन तक लड़ाई चली। 15 दिन की तलवारों की लड़ाई में कितने लोगों की जानें गई होंगी, शहीद हुए होंगे, आज कोई भी संख्या बोली जा सकती है। किताबें पढ़ने से पता लगेगा कितने लोग मरे। लेकिन अंततः वो 3 गुंबदों वाला ढांचा बन गया। हमारे आपके गांव में मस्जिदें होंगी, आप उन मस्जिदों में देखिए क्या क्या होता है। तो एक बात होती है कि वहां कोई मीनारें खड़ी रहती हैं। अयोध्या में उस स्थान पर कोई मीनार नहीं बन पाई। मस्जिदों के अंदर पानी के स्रोत की व्यवस्था होती है। बाहर से आदमी जाएगा, चाहे थोड़ी दूर ही सड़क पर चले, नमाज पढ़ने से पहले मस्जिद के अंदर हाथ पैर मुंह धोएगा। मस्जिद में इसको कहा जाता है वजू करने का स्थान। बाबरी मस्जिद जिसको कहा जाता था, उसमें वजू करने का कोई स्थान नहीं था। तो कोई मीनार नहीं थी, वजू करने का कोई स्थान नहीं था, तो ये प्रॉपर मॉस्क नहीं बन पाई। ये यहाँ के समाज के प्रतिरोध का परिणाम है। 1528 के बाद यहाँ का हिंदू समाज, यहाँ का अर्थ है अयोध्या, अयोध्या का हिंदू समाज निरंतर उस स्थान को वापस प्राप्त करने के लिए जितनी शक्ति थी उतनी लड़ाई लड़ता रहा। एक तरफ बाबर की सेनाएं थी, विदेशी आक्रांता, इस्लाम का अनुयायी, और एक तरफ स्थानीय साधु थे, अखाड़े के नागा थे, आसपास की छोटी छोटी रियासतों की रानियां थी, राजा थे, उनकी छोटी मोटी सेना रही होगी। इसलिए बार बार लड़ाई होती थी। कुछ दिन जरूर चलती होगी, कुछ लोग मरते होंगे, परंतु हिंदू कभी उस स्थान को वापस प्राप्त नहीं कर पाया। हिंदू ने हिम्मत भी कभी नहीं हारी। लड़ाई चलती चली गई। भिन्न भिन्न राजा आए, इस्लाम के तमाम शासक हुए। इस्लाम के जाने के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज राजा हुए, अंग्रेजों के अधिकारी रहे। लड़ाई कोई नहीं रोक पाया। लड़ाइयाँ चलती चली गई और इतिहास में 75 बार लड़ाइयों का वर्णन पाया जाता है। 1528 से लेकर 1949 तक 75 लड़ाइयाँ हुई, तो गणित करके निकालिए कितने साल के बाद लड़ाई होती रही होगी। और इस कालखंड में इस्लाम के कौन कौन बादशाह हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद कौन कौन अंग्रेज अधिकारी रहे, और विक्टोरिया का राज्य स्थापित होने के बाद अयोध्या में किस किस अंग्रेज अधिकारी का वर्चस्व रहा। ये इतिहास के छात्र या आप सब छात्र इंटरनेट पर जाओ, देखो, खोजो, पढ़ो। 75 लड़ाइयों में हिंदू कभी जीता नहीं, हिंदू ने हिम्मत कभी हारी नहीं, पीछे हटा नहीं। हर बार लड़ाई में 2 कदम 4 कदम आगे बढ़ गए, जितना आगे बढ़ गए वहीं खड़े हो गए, वहां से पीछे कभी नहीं हटे। ये 1528 से लेकर आज तक का इतिहास है। खड़े हो गए, चाहे 1 साल खड़े रहे, चाहे 30 साल खड़े रहे। हम 1984 के बाद 1992 और 92 के बाद 2020 खड़े हैं एक जगह। हिंदू समाज खड़ा रहा, पीछे नहीं हटा। ये इस स्थान का इतिहास है। हिंदू कहता है यहाँ मंदिर था, उसे तोड़ा गया, तोड़कर मस्जिद बनी।
मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा यहाँ कभी कुछ नहीं था, कुछ भी तोड़ा नहीं गया और खाली बंजर जमीन पर मस्जिद बनाई सिपाहियों की नमाज पढ़ने के लिए। विवाद केंद्रित हो गया, कुछ था तोड़ा गया, अथवा कुछ भी नहीं था कुछ नहीं तोड़ा गया। तो तोड़ा गया और नहीं तोड़ा गया ये विवाद का एक केंद्र बिंदु बन गया। चलते चलते मैं एक बात और याद दिलाऊंगा। 1934 में भारत अयोध्या सहित अंग्रेजों के अधीन था। 1934 में अयोध्या के साधुओं ने एक गोहत्या के गुस्से में आकर इस ढांचे को बहुत बुरी तरह से तोड़ा। अंग्रेज अधिकारियों ने हिंदुओं पर पेनल्टी लगाई, गणित लगाया कितने रुपए में मरम्मत होगी। उस समय के तकनीकियों ने बताया होगा 84,000 रुपये लगेंगे। 1934 में 84,000 रुपया हिंदुओं ने अंग्रेजों को दिया। तब इस ढांचे की 1936 में रिपेयर हुई। गुस्से का स्थान को वापस लेने की इच्छाओं का कितनी तीव्रता है ये 1936 से आकलन करिए। आज हम उस तीव्रता की तुलना में कहीं पर भी नहीं खड़े हैं। वो तीव्रता थी केवल अयोध्या के अकेले समाज की। आज अयोध्या का अकेला समाज भी शायद उस तीव्रता के बारे में कुछ कह नहीं सकता। 1949 में देश की आज़ादी होने हो गई, 47 में देश आज़ाद हो गया। देश की आज़ादी के बाद 1949 में अयोध्या के ही नौजवानों ने उस 3 गुंबदों वाले ढांचे पर घुसकर रात के अंधेरे में उस पर कब्जा कर लिया। भगवान की प्रतिमा स्थापित कर दी, पूजन होने लगा, आरती के घंटे बजने लगे। अगले दिन सूर्योदय होने पर शोर मचा कि धरती फट गई, भगवान प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तब से वो कब्जा हिंदुओं का कभी हटा नहीं और अंदर कोई घुसा नहीं। इतिहास तो यहाँ तक कहता है 1934 के बाद उस स्थान में कोई भी मुस्लिम समाज का व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर पाया और 1949 के बाद तो बिल्कुल दूर दूर हो गया। स्थानीय प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए, आपस का आमने सामने का झगड़ा ना हो जाए, इसके लिए वहां ताले डलवा दिए। भगवान ताले के अंदर बंद हो गए। अंधे किवाड़ नहीं लगवाए, लोहे की सलाखों के दरवाजे लगवाए ताकि जनता सलाखों से भगवान के दर्शन कर सके। सलाखों के अंदर ठाकुर, सलाखों के बाहर भक्त। इस प्रकार भगवान ताले में बंद रहे 1949 से लेकर 1986 तक। ताले लगे जनवरी 1950 में, ताले खुले फरवरी 1986 में। तो लगभग 35 साल भगवान तालों में बंद रहे। जनता तालों के बाहर से दर्शन करती थी, चली जाती थी। विश्व हिंदू परिषद 1964 में बना है। 1982-83 में कुछ लोगों ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाओ ये बात व्यक्तिगत बातचीत में शुरू करी। कांग्रेस के एक नेता ने शुरू करी कि अयोध्या को मुक्त कराओ। तब विश्व हिंदू परिषद की ओर से अशोक सिंघल अयोध्या देखने आए। स्थानीय लोगों से बातचीत हुई, स्थानीय साधुओं के साथ बैठकर सामूहिक वार्ता हुई। अनेक साधुओं ने कहा तुम क्या करोगे, यहां बहुत आते हैं, पैसा कमाते हैं, चले जाते हैं। ये बातें बता रहा हूं 1984 के पहले की। 1983 में अयोध्या के संतों ने अशोक सिंघल को कहा लोग आते हैं, पैसा कमाते हैं, चले जाते हैं, मंदिर की चिंता कोई नहीं करता।
काटना नहीं चाहिए बातों को, व्यवहार की बात थी, जो लोगों ने देखा वो बोला। कार्यकर्ताओं ने, साधुओं ने विचार किया पहले क्या करना। तो एक राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी, महंत अवैधनाथ जी उसके अध्यक्ष बने, कांग्रेस के दाऊदयाल खन्ना उसके महामंत्री बने, कुछ अन्य सहयोगी बने, और ताला खोलने का अभियान उत्तर प्रदेश में लो, ऐसा निर्णय हुआ। एक 4 पहिए की गाड़ी पर लकड़ी का मंदिर बनाया, भगवान उसके अंदर खड़े किए, बाहर लोहे का ताला डाला, और वो रथ सीता जी के जन्म स्थान सीतामढ़ी गया, वहाँ उसका पूजन हुआ। सीतामढ़ी से अयोध्या आया 7 अक्टूबर 1984 को। अयोध्या में सरयू के तट पर रथ खड़ा हुआ, 8-10 हजार जनता इकट्ठी हुई। लोगों ने सरयू का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की, अपने भगवान को ताले से बाहर निकलवाएंगे। रथ जन जागरण करता हुआ लोग बिना मशीन के रस्सों से खींचकर लखनऊ तक ले गए। अयोध्या से लखनऊ 135 किलोमीटर 7 दिन में गया। रात में रक्षा करने के लिए नौजवानों को कहा गया। एक साधु ने कहा, ये नौजवान नहीं है, ये बजरंगी हैं, और यहां से बजरंग दल पैदा हो गया। ताला खोलो, ये बात बढ़ने लगी। दिल्ली तक जाना था रथ को, दिल्ली जाते जाते 30 अक्टूबर आ गया। दुर्भाग्य था, देश की प्रधानमंत्री की हत्या उन्हीं के रखवारों ने कर दी। देश में शोक छा गया। तो जिन्होंने रथ की योजना बनाई थी, उन तमाम संतों ने, विश्व हिंदू परिषद के उस समय के पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय शोक में रथ भी रोक दिए। 1 साल का राष्ट्रीय शोक मनाया गया। साल भर के बाद 6 रथ चलाए गए, अभी एक था। उत्तर प्रदेश को 6 हिस्सों में बांटा गया, तब उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में आता था। 6 रथों के माध्यम से व्यापक जनजागरण हुआ। ये जनजागरण अक्टूबर 1985 में प्रारंभ हुआ। इतना तूफान मचा कि एक वकील शांति की इच्छा में फैजाबाद की जिला अदालत में चले गए कि ताले अवैध हैं, ताले खोले जाएं। सरकार से जवाब मांगा गया। सरकार ने कहा हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, और इस प्रकार 1 फरवरी 1986 को जिला न्यायाधीश श्री के.एम. पांडे साहब ने ताले खोलने के आदेश दिए। एक बहुत ही रोचक घटना। उस काल में फैजाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी सरदार करमवीर सिंह जी हुआ करते थे। बहुत शांत प्रकृति के थे। जिला न्यायाधीश ने पूछा था, अगर ताला खुल जाए तो क्या शांति व्यवस्था संभाल लोगे? सरदार करमवीर सिंह जी ने कहा था, हुजूर आप दीवाले भी हटवा देंगे तो संभाल लेंगे। ताला खुल गया। ऐसे एक एक आदमी की तात्कालिक प्रेरणा, बुद्धि, साहस और विदेशी आक्रांता के अपमान को समाप्त करने की इच्छा, इसका सम्मिलित परिणाम था कि ताले खुल गए। स्वाभाविक समाज में उत्साह आ गया। विचार हुआ मंदिर बनाएंगे, और यह अयोध्या का मंदिर एक विदेशी ने तोड़ा, इसकी बात देश के लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाएंगे। और इसलिए पहले मंदिर की ड्राइंग तैयार कराई गई। मंदिर की ड्राइंग, कई ड्राइंग बनी, उन लोगों से बनवाई जिनके पूर्वजों ने सोमनाथ मंदिर बनाया था। अंततः एक ड्राइंग साधुओं ने कहा ठीक है। उस ड्राइंग के अनुसार काम शुरू हुआ। विचार हुआ कि मंदिर
सीमेंट, मोरंग, ईंट और लोहे का नहीं, पत्थरों का बनाओ। तो पत्थर तो राजस्थान से आते हैं। पत्थर खोजे गए, पत्थरों की आयु जांच कराई गई रुड़की विश्वविद्यालय सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और फिर मंदिर बनाने के लिए सारे देश में शिला पूजन कराया गया। शिला पूजन का अर्थ क्या है? तो सबने मिलकर तय किया, एक गांव, एक मोहल्ला, एक मंदिर का क्षेत्र आसपास का, वहां से एक ब्रिक 9 इंच लंबी, 4.5 इंच चौड़ी, 3 इंच मोटी मट्टी की ईंट, ब्रिक, इसका गांव के लोग सामूहिक पूजन करेंगे। एक एक घर में जाकर पूजन हो, और ₹1.25 का दान, ₹1.25, 1 रुपया 4 आना। ये अभियान 1989 में लिया गया। हिंदुस्तान के 3 लाख स्थानों पर पूजन हुआ, लगभग 6 करोड़ लोगों से संपर्क हुआ, और वो 3 लाख गांव की शिलाएं अयोध्या आई, आज भी रखी हैं, सुरक्षित है। 6 करोड़ लोगों के आधार पर लगभग 8 करोड़ 30 लाख, 8 करोड़ 25 लाख ऐसा कुछ धन इकट्ठा हुआ, बैंक में जमा कराया गया। देश के 3 लाख गांवों को पता लग गया कि अयोध्या में भगवान की जन्मभूमि का मंदिर एक विदेशी ने तोड़ा था। इसके बाद सोचा गया कि मंदिर का शिलान्यास करो। इस पर भी रस्साकशी हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, केंद्र में गृह मंत्री थे सरदार बूटा सिंह, और सबकी सहमति बन गई कि मंदिर को मत छूइए, नाप तोल कर लीजिए, निर्विवादित भूमि पर शिलान्यास कर लीजिए। और नाप तोल हुआ, जिस भूमि पर कोई मुकदमा विवाद नहीं था। मुकदमा विवाद तो था केवल 1500 वर्ग गज, 140 फीट लंबा और 95 फीट 100 फीट चौड़ा, उसके बाहर शिलान्यास हो गया। ये घटना है 9 नवंबर 1989, नवंबर 9, 1989। अब मंदिर बनाने के लिए आह्वान हो गया। सारे देश को कहा गया, आओ अपने हाथों से काम करो, मजदूर लाने की जरूरत नहीं है, अपने हाथों से हटाओ और बनाओ। इसी को कहा गया कार सेवा। कार से चलकर आएंगे और सेवा करेंगे, कार से चलकर आने वालों से सेवाएं नहीं होती। कार सेवा का अर्थ है अपने हाथों से मट्टी गारा ढोएंगे, अपने हाथों से करेंगे काम। तो अपने हाथों से काम करने का सामर्थ्य जिस समाज में था, यानी तरुणाई, वो तरुणाई आई। उत्तर प्रदेश की उस समय की सरकार ने चुनौती दे दी, किसी को घुसने नहीं देंगे, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। परिंदा तो आकाश में उड़ता है। पत्रकारों ने मजाक किया, खिल्ली उड़ाई, और पत्रकारों ने खिल्ली उड़ाकर कहा कि अगर हेलीकॉप्टर से भी फावड़ा गिरा दोगे तो मान लोगे कार सेवा हो गई। उन खिल्ली उड़ाने वालों को मुंह का देखना पड़ा। परिंदा पर नहीं मार सकता, ऐसा बोलने वाले सरकारी अधिकारी, ऐसा बोलने वाले अधिकारी जिन्होंने राज्य सत्ता के मुख्यमंत्री को ये शब्द बोलने पर मजबूर किया, उनको भी मुंह की खानी पड़ी। हजारों लोग घुस गए, ढांचे पर चढ़ गए। नौजवान लड़कों ने वहां एक झंडा गाड़ दिया। 3-4 जाने गई, 3-4 बलिदान हुए, लेकिन झंडा गिरा नहीं, बंदर ने आकर झंडे को पकड़ लिया। 1990 के फोटो देखेंगे तो बंदर का फोटो जरूर मिल जाएगा।
2 नवंबर को दोबारा अभियान चला, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाया, गोलीकांड हो गया। उस गोलीकांड को सब जानते हैं। सोचा नहीं था इतने लोग मरेंगे, इस तरह से गोलीकांड होगा, निहत्थों पर होगा, हो गया। शांति के लिए प्रयास शुरू हुए, लोग दर्शन करके वापस घर को चले जाएं, हो गया। फिर वहाँ यज्ञ हुआ, फिर सारे देश का आह्वान हुआ, वातावरण शांत हुआ, और फिर अक्टूबर 1992 में दोबारा आह्वान हुआ, कार सेवा करेगी। इस बीच में गोली चलाने का आदेश देने वाले मुख्यमंत्री को हटाओ, राज्य सत्ता का परिवर्तन करो। मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। दिल्ली में एक सभा हुई 4 अप्रैल 1991। उस सभा में कितने लोग आए? तो साधुओं ने कहा 25 लाख लोग घोषणा कर दो। किसी ने गिनती नहीं की थी, घोषणा हो गई, कोई काटने वाला नहीं। वो सभा चल रही थी, शाम को 4 बजे समाचार आया मुलायम सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया है। उद्देश्य पूरा हो गया। उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जीत गई, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। दोबारा कार सेवा का अभियान प्रारंभ हो गया। कल्याण सिंह ने कहा गोली नहीं चला सकता मैं। नरसिम्हा राव ने भी योजना ऐसी बनाई कि गोली न चल पाए, और 6 दिसंबर 1992 को वो 3 गुंबदों वाला ढांचा समाप्त हो गया। जरूर उस समय कुछ लोग ऊपर से फिसल कर गिरे, सर के बल चोट लगी, शरीर पूरा हो गया, लेकिन ढांचा समाप्त हो गया। जो कलंक था विदेशी आक्रांता का, हिंदुस्तान की मातृभूमि के माथे पर कलंक, वो कलंक समाप्त हो गया। महंत अवैधनाथ जी कहा करते थे कि जब जब इस ढांचे को देखता हूं, तब तब ऐसा लगता है किसी ने मेरे पिता की हत्या करके पिताजी की लाश पेड़ पर टांग दी। नीचे लाठी लेकर खड़ा है, बार बार चुनौती देता है, किसी में हिम्मत हो तो लाश उतार कर इसका अंतिम संस्कार करो। हिम्मत नहीं हमें, और इस प्रकार हम अपमानित महसूस होते थे इसको देखकर। वो अपमान समाप्त हुआ। उसी मलबे के ऊपर नवयुवकों ने अंदर जिस भगवान की पहले पूजा हो रही थी उसको पुनर्स्थापित कर दिया। चारों तरफ 4 बल्लियां खड़ी करके कपड़ा टांग दिया, उसी कपड़े में भगवान की पूजा होने लगी। पुलिस एक्शन हो गया, लोगों को भगा दिया गया, लोग अपने घर को चले गए। और इस प्रकार 8 दिसंबर 1992 से लेकर 24 मार्च 2020 तक भगवान अपने मूल स्थान पर ही कपड़े के घर के अंदर रहते थे, लकड़ी के मंदिर में, कपड़े के घर में। मुकदमे के सारे बात बहुत लंबी है। हाई कोर्ट में 15 साल तक सुनवाई हुई मुकदमे की। उस स्थान को जन्मभूमि माना गया। मस्जिद का पक्ष रद्द कर दिया गया, लेकिन अपील करने का अधिकार सबको था। सब सर्वोच्च न्यायालय में अपीलों में चले गए, अपीलें हुई। हाई कोर्ट का निर्णय आया 30 सितंबर 2010। 3 महीने में अपीलें होती, अपीलें हो गई। 2011, 12, 2013, 14, 2015, 16, 2017 की जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में फाइलें खोलने का ही अवसर नहीं था। सारे दस्तावेज लखनऊ हाई कोर्ट से बड़े बड़े बक्सों में भरकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। दस्तावेज हिंदी में है, उर्दू में है, अरबी फारसी में है, गुरुमुखी में है, संस्कृत में है, फ्रेंच भाषा में है, अंग्रेजी में भी है। कम से कम 14,000 पृष्ठ
अन्य भाषाओं में थे। अगर सारे इंग्लिश के दस्तावेज मिला लिए जाएं तो 25,000 पृष्ठों में दस्तावेज थे। तमाम बक्से भरे पड़े थे, पुराने सब रिकॉर्ड उपलब्ध हैं। सरदार केहर सिंह मुख्य न्यायाधीश बने तो सेवानिवृत्ति के पहले वो 3 न्यायाधीशों की बेंच बना गए ताकि ये मुकदमा सुनने की प्रक्रिया शुरू हो जाए। रिटायर हो गए। अगले चीफ जस्टिस बने दीपक मिश्रा। उन्होंने एक एक दो दो कार्रवाई शुरू करी, कभी 10 दिन बाद 15 दिन बाद सुनते थे। उन्होंने केवल अन्य भाषाओं से अंग्रेजी में अनुवाद की प्रक्रिया पूरी करा दी, वो भी रिटायर हो। अगली बार मुख्य न्यायाधीश आ गए रंजन गोगोई। यहां विचार हुआ कि कुछ वार्तालाप फिर से कर ली जाए और इस प्रकार फरवरी के महीने में वार्तालाप का प्रस्ताव हो गया। 3 लोगों की समिति बना दी। उस समिति ने अपना काम शुरू कर दिया 13 मार्च 2019 से। अयोध्या में ही वार्तालाप होती थी। उस वार्तालाप में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, चेन्नई के रहने वाले जस्टिस कलीफुल्ला, इब्राहिम कलीफुल्ला, चेन्नई के एक वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीराम पंचू और आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर, तीनों लोग ने वार्तालाप शुरू की। वादी और प्रतिवादी मिलाकर 24 या 26 लोगों को बुलाया जाता था। हर पार्टी के वकील और कोई एक वादी प्रतिवादी, 50 से 55 लोग आते थे। प्रारंभ में सामूहिक मिले, सबके विचार जाने, फिर एक एक पार्टी से बात करते थे। 7 राउंड चले और 31 जुलाई 2019 को कह दिया गया, हमारी ओर से कह दिया गया, हम इसके बाद वार्तालाप में नहीं आएंगे। ये समय की बर्बादी है, कोई किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं सकता, किसी का कोई प्रस्ताव नहीं है। और हमने कहा यह हमारा अंतिम मीटिंग है। 31 जुलाई को 2019, 13 मार्च 2019 को वार्तालाप का पहला सत्र था। 7वां सत्र था दिल्ली में 31 जुलाई को। हमारी ओर से सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाल दी गई, वार्तालाप की प्रक्रिया बंद कराकर कार्रवाई शुरू की जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे एप्लीकेशन पर सकारात्मक चिंतन किया। इधर वार्तालाप करने वाली टोली ने भी 1 अगस्त को कह दिया वार्तालाप संभव नहीं है, फेल। 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया 6 अगस्त से सुनवाई शुरू करेंगे। पहले कौन बोलेगा फिर कौन बोलेगा, ये भी तिथियां तय कर दी। और इस प्रकार 6 अगस्त 2019 से सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा नियमित सुनवाई पर आ गया। 5 न्यायाधीश बैठे, किसी न्यायाधीश ने किसी और मुकदमे को नहीं लिया। 40 दिन सुनवाई हुई। बीच की छुट्टियां छोड़ दो, लेकिन इस मुकदमे के अलावा 5 न्यायाधीशों ने दूसरा कोई मुकदमा नहीं सुना। हाँ, 15-20 मिनट के लिए जम्मू कश्मीर के विषय जरूर आते थे, वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। इस प्रकार 6 अगस्त से शुरू करके 16 अक्टूबर तक ये प्रक्रिया पूरी हो गई। 16 अक्टूबर की रात शाम को 5 बजे मुख्य न्यायाधीश ने अचानक कह दिया वाइंड अप, अर्थात खत्म।
40 दिन हो चुके थे। सवेरे 10:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, और अंत के 11 दिन 5:15 बजे तक। सुप्रीम कोर्ट का इतिहास भी खोजना पड़ेगा कि अदालत में अन्य कोई मुकदमा न सुनते हुए 40 दिन तक 5 न्यायाधीश केवल एक केस सुनते रहे हों, ऐसा दूसरा कौन सा मुकदमा है? 1 घंटे एडिशनल सुना गया, ऐसा कौन सा मुकदमा है? 16 अक्टूबर के बाद निर्णय सुरक्षित हो गया। हमको लगा चलो राइट और रॉन्ग, दिस वे और दैट वे, या तो इधर या उधर। 8 नवंबर 2019 की रात को 9 बजे संदेश आया, कल सवेरे जजमेंट हो जाएगा। कोई कहता था 4 और 1 से होगा, कोई कहता था 3 न्यायाधीश 1-2-1, लेकिन मुझे तो आश्चर्य नहीं था, और भी अनेकों को नहीं था। जो नहीं जानते थे उन्हें आश्चर्य था कि निर्णय एक मत से आया। 5 न्यायाधीश ने एक जैसे विचार व्यक्त किए। उस स्थान को राम जन्मभूमि माना और कहा कि मुस्लिम पक्ष इसको मस्जिद सिद्ध करने में असफल हो गया। निर्मोही अखाड़े का वाद रद्द कर दिया गया। भगवान का वाद सब प्रकार से स्वीकार कर लिया गया। उच्च न्यायालय ने भूमि को 3 हिस्सों में बांट दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने बंटवारा रद्द कर दिया और 1500 वर्ग गज भूमि को राम जन्मभूमि घोषित कर दिया। उसके चारों ओर की 67 एकड़ जमीन के बारे में सरकार को अधिकार दे दिया। आप बताइए, अन्यथा एक सर्वोच्च न्यायालय का एक ट्रस्ट बनाओ और ये भूमि उस ट्रस्ट को आप दे सकते हो। ये भी सरकारों को आदेश दिया कि मुस्लिम समाज के लिए भी 5 एकड़ जमीन दो। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 एकड़ जमीन उनके लिए अयोध्या से बाहर दी, उनको हैंडओवर कर दी। 70 एकड़ जमीन ट्रस्ट को हैंडओवर कर दी। ट्रस्ट का गठन भारत सरकार ने किया। 5 फरवरी 2020 श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। भारत सरकार ने अपने ट्रेजरी से, अपने अकाउंट से 1 रुपए का पहला डोनेशन ट्रस्ट के लिए दिया। सरकार के एक आईएएस अफसर और श्री केशव पाराशरन जी, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों ने मिलकर उस ट्रस्ट का फॉर्मेशन किया। एक एक करके प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी। हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। यहाँ क्या चल रहा है ये भी और शायद 15 से 20 दिन बाद हम बता पाएंगे। इसको केवल राम मंदिर कहना ठीक नहीं है, ये जन्मभूमि है। जन्मभूमि की अदला बदली नहीं होती। जन्मभूमि इज ए नॉन ट्रांसफरेबल। हम और आप भी सामान्य नागरिक किसी गांव के किसी झोपड़ी में पैदा होता है, भगवान की कृपा से पैसा आ जाता है, माता पिता शहर में आकर कोठी बना लेते हैं, लेकिन जन्मभूमि वही रहती है। जन्मभूमि की अदला बदली नहीं होती। तो ये जन्मभूमि का मंदिर है। ये केवल राम मंदिर कहने से इसके पीछे की का जो हृदय है वो बदल जाएगा। दूसरी बात, एक विदेशी ने हमको हमारे ऊपर हमला किया। इस अपमान को कौन धोएगा? अगर हमने कहीं मंदिर बना लिया तो अपमान जो का त्यों है। तो ये अपमान का परिमार्जन, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। देश आजाद हुआ तो पहले ही राज्य सत्ता ने स्थान स्थान से विक्टोरिया की मूर्ति हटवाई। इंडिया गेट
के नीचे के पेडेस्टल पर एक अंग्रेज की खड़ी मूर्ति थी, उसे हटाया गया। सरकार को हटाने में देर हो रही थी, एक लड़के ने आकर उसकी नाक तोड़ी। अपमान, मूर्ति की नाक तोड़ी कि अपमान तोड़ा। संयोग से वो लड़का भी अयोध्या का था, उसी का नाम है राम मनोहर लोहिया। किसी ने उसको पकड़ा नहीं, सब मूर्तियां हटाई गई, जीटी रोड नाम बदला गया, कंपनी गार्डन नाम बदले गए, अयोध्या के तुलसी उद्यान से विक्टोरिया की मूर्ति हटी, क्योंकि इन सब में गुलामी की गंदगी बदबू आती थी, गुलामी की दुर्गंध इसमें से निकलती थी। भिन्न भिन्न सरकारों ने अपने स्थानों के नाम बदले हैं। तमिलनाडु की गवर्नमेंट कभी भाजपा की नहीं थी, लेकिन मद्रास का चेन्नई किया। बंगाल के कम्युनिस्ट सरकारों ने कलकत्ता का कोलकाता किया है। महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकारों ने बॉम्बे का मुंबई किया है। उड़ीसा का ओडिशा, और 1975 के आसपास स्वयं इंदिरा जी ने दिल्ली में इरविन हॉस्पिटल को जयप्रकाश नारायण और विलिंगटन हॉस्पिटल को राम मनोहर लोहिया अस्पताल, मिंटो ब्रिज को शिवाजी ब्रिज, ये सब हमारी आंखों के सामने हुए। बड़ा साफ स्पष्ट उत्तर है। आने वाली संतान अपने गुरु को, अपने पिता को पूछेगी, मिंटो कौन, इरविन कौन, विलिंगटन कौन, विक्टोरिया कौन? क्या उत्तर दो? ये बताना ही पड़ेगा। इन लोगों ने हमारे बाप दादों पर राज्य किया, हमारे बाप दादा इनकी गुलामी करते थे। हम अपने बच्चों में से इस गुलामी की भावना को हटाना चाहते हैं, और इसलिए गुलामी का कोई प्रतीक हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। इसी भावना ने सरदार पटेल को प्रेरणा दी, और उन्होंने समुद्र का जल हाथ में लेकर प्रतिज्ञा की, सोमनाथ का जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण होगा। नया मंदिर नहीं बन रहा है, मंदिर देयर वाज ए टेम्पल, केवल उसका पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन हो रहा है। नया कुछ नहीं है, वो था फंक्शनिंग टेम्पल, केवल कपड़े में है। कपड़े हटाकर उसका रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, रिफॉर्म हो रहा है। तो जो सरदार पटेल की भावना थी, जो शहर, अस्पताल, सड़कों के नाम बदलने वालों की भावना है, वही भावना अयोध्या के उस समाज की निरंतर 1528 से चली आ रही है। अयोध्या के राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण, ये हिंदुस्तान के स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा का निर्माण है। मैं समझता हूँ आज राम जन्मभूमि पर इतनी बात अगर आपने समझने की कोशिश की और इससे जुड़े हुए पहलुओं को इंटरनेट और विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट पर जाकर राम जन्मभूमि की बातों को पढ़ने की कोशिश की, तो अनेकों सवाल अपने आप हल हो जाएंगे। जय श्री राम।